गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कमीशन ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया, जो एक तरह का ऐसा करप्शन बन चुका है जिसके बारे में इंसान बोलना नहीं चाहता, लेकिन हर बंदा, हर परिवार का बंदा उसका शिकार हो चुका है। जहां हम बात करते हैं हेल्थ इशूज़ के बारे में, वहीं हम बात करते हैं कमीशन के बारे में, क्योंकि कमीशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मरीज हो या किसी फैमिली का कोई भी बंदा हो, उसकी कमर तोड़ रखी है। आज का टॉपिक बहुत ही एक सतर्क रहने वाला टॉपिक है, एक अवेयरनेस का टॉपिक है, ना कि उसको किसी तरीके से किसी बंदे को एक्सपोज करना। इस वीडियो का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बस खाली एक छोटी सी जानकारी जो आप तक पहुंचा सके और आप ठीक तरह से डॉक्टर से बात कर सके, आप डॉक्टर से क्वेश्चन पूछ सके कि इस तरह से क्या करना है और क्या नहीं करना है। वीडियो को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके लगभग पांच पार्ट हैं, लेकिन हम उसको आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप इसको स्टेप बाय स्टेप ये चलता है। और इसका पहला जो है वो कमीशन सिस्टम कैसे काम करता है। कमीशन सिस्टम कैसे काम करता है, डॉक्टर्स आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं और किस तरीके से वो आपको एक पेशेंट को लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो किस तरीके से आपको अपने जाल में फांसने की कोशिश करता है। सबसे पहले की बात आती है कि आपको ब्लड टेस्ट के नाम पर लूटा जाता है, जिसका कमीशन एक बहुत बड़े स्केल पर, लगभग 50-60% स्केल पर डॉक्टर्स को मिलता है, लेकिन जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके पेशेंट के ऊपर पड़ता है, आपकी जेब के ऊपर पड़ता है। लेकिन आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं, अनएथिकल प्रैक्टिस है। कई डॉक्टर्स पेशेंट को एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर में भेजते हैं और पर्टिकुलर एक फार्मा कंपनीज के थ्रू जो मेडिसिन जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भेजते हैं, ताकि उसमें वो ब्रांडेड और एक्सपेंसिव मेडिसिन लिख सकें और तरह तरह के टेस्ट लिख सकें। टेस्ट जो होता है, जो लैब टेस्ट होते हैं उस पे कमीशन अलग होता है, डायग्नोस्टिक होते हैं उस पे कमीशन अलग होता है। जो ब्रांडेड और एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं, जो कंपैरिजन अगर हम जेनरिक मेडिसिन से करें तो वो कहीं लगभग 10 गुना ज़्यादा महंगी दवाइयाँ होती हैं। इस तरीके से इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे पेशेंट पे पड़ता है, जिसका अंदाज़ा पेशेंट को भी नहीं होता है। अननेसेसरी टेस्ट कराना, अगर एक टेस्ट की नीड है तो उसके बदले लगभग 4-5 टेस्ट कराना, ये डायरेक्ट जाके इनडायरेक्ट वे में या किसी भी तरीके से हमारे पेशेंट पे ही इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। ये जो प्रॉपर जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है, तो समझते हैं कि पर्टिकुलरली कैसे काम करता है। आप सबसे पहले पेशेंट को लेके आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स कुछ रिकमेंड करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट, जो एक उनका सबसे पहली चीज़ होती है, उनका एक टाई अप होता है किसी भी पर्टिकुलर बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर से। अगर उन्होंने ब्लड टेस्ट बोला है तो ब्लड टेस्ट जब अगर वो कहते हैं कि पर्टिकुलर आपको वहीं कराना है, जिसमें उसका कमीशन लगभग 40 से 50%। ब्लड टेस्ट पे तो अलग अलग तरह का, क्योंकि हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में हर डॉक्टर का कमीशन अलग अलग होता है। किसी का 40% होता है, किसी का 70% होता है, उसी तरीके से जाता है। अब आप डायग्नोस्टिक में अगर आप चले जाएं, अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई हो गया, या फिर सिटी स्कैन्स वगैरह हो गया, इस पे अलग अलग कमीशन होता है। स्कैन्स पे लगभग 30% या 50% जाता है, अल्ट्रासाउंड पे एज इट इज सेम चलता है। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। इसका नुकसान किसको होता है। हम लोग समझते हैं कि इसका नुकसान डायरेक्ट जाके पेशेंट को भी होता है, लेकिन कभी कभार जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो जेन्युइन डॉक्टर्स हैं, जो सही तरीके से इलाज करते हैं, उनकी छवि भी इस कमीशन के धंधे से खराब होती है। आइए इसको समझते हैं किस तरीके से ये खराब होती है। पेशेंट जब होता है तो उसको अननेसेसरी टेस्ट, एक्स्ट्रा बर्डन के नाम पर उसकी जेब पर बोझ बढ़ता है, और जिस तरीके से पैसों की कमी के कारण वो अपना ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं करा पाता है। अब जो पुअर फैमिलीज होती है, जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, वो भी कई बार इसका शिकार होते हैं। मोस्टली अमूमन होते ही हमारे भारत के अंदर लगभग 90% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी के नीचे आती है, जिस कारण कई कई बार उन लोगों का सिर्फ इस पैसे की वजह से वो लोग अपना ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं करा पाते हैं, और इसका शिकार कहीं ना कहीं वो लोग हो जाते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं इसके सिस्टम के बारे में, जो मेडिकल प्रोफेशन की, इससे मेडिकल प्रोफेशन जो है वो बहुत बुरी तरीके से बदनाम भी होता है, और उसमें जो जेन्युइन डॉक्टर्स हैं उनकी इमेज भी खराब होती है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 के बारे में। जब इस तरह की घटनाएं हमारे देश में बढ़ने लगी तो जो सरकार है, भारत सरकार है, उन्होंने एनएमसी 2023 अगस्त में इस चीज़ को लागू किया। उन्होंने एक लॉ बनाया जिसके अंडर सरकमटेंसेस, जिसके अंडर उन्होंने कुछ लॉ बनाए, जिस तरीके से आप डॉक्टर्स पे, अगर आपको पर्टिकुलर पता है किस तरीके से ये काम हो रहा है, तो उसके अंडर भी ये चीज़ें गलत हैं। और उसको भारत सरकार ने भी 2023 में एनएमसी क्या होता है, एनएमसी होता है एक नेशनल मेडिकल सेक्टर होता है, जिसके थ्रू उन्होंने जो पूरे भारत के डॉक्टर्स के थ्रू, या पूरी जो फार्मास कंपनी है, जो पूरा मेडिकल सेक्टर है, उसको रिकमेंड करता है। अब उसने 2000 अगस्त 2023 में दो कानून बनाए, क्लाउज नंबर 35 और क्लाउज नंबर 36। अब इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। क्लाउज नंबर 35 का मतलब क्या होता है और क्लाउज नंबर 36 का मतलब क्या होता है। क्लाउज नंबर में आता है
क्लाउज नंबर 35 में आता है कि डॉक्टर्स किसी भी पर्चे पर पेशेंट से किसी भी तरह के टेक्नीशियन मतलब लैब के थ्रू, ब्रांडेड मेडिसिन के थ्रू वो गिफ्ट वाउचर्स या फॉरेन ट्रिप्स या वो कट नहीं ले सकता। उसको भी कानून ने उसका एक क्राइटेरिया बनाया है। और क्लाउज अब हम बात करते हैं क्लाउज नंबर 36 के बारे में। अगर क्लाउज नंबर 36 के थ्रू अगर पेशेंट को लग रहा है और उसके पास कोई ऐसी चीज है तो वो डॉक्टर्स के खिलाफ चाहे तो वो एक सख्त एक्शन ले सकता है, जिससे डॉक्टर्स का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। अब हम आखिरी पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, पनिशमेंट क्या होती है और डॉक्टर्स को इस पनिशमेंट का क्या नुकसान मिल सकता है, उनको क्या इस चीज से फेस करना पड़ सकता है। अगर कोई डॉक्टर इस रूल का उल्लंघन करता है तो एनएमसी 2023 अगस्त में ये रूल बनाया गया था कि पहली बार अगर वो पकड़ा गया है तो उसको वार्निंग दी जाएगी और उसको फाइन लगाया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बार अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत मिलता है तो टेम्परेरी उसका जो लाइसेंस है वो 3 से 6 महीने या 2 साल तक उसका लाइसेंस जो है वो रद्द किया जा सकता है। और इसके बारे में अगर वो तीसरी बार भी पकड़ा जाता है या चौथी बार अगर पकड़ा जाता है तो उसका नाम ओपनली डिस्प्ले किया जा सकता है जो एनएमसी की जो गाइडलाइंस है उसके थ्रू। और नंबर 5 ने और उसका जो नेम है वो पूरी तरीके से डिस्प्लेस करके और उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अब समझते हैं ये सारी बातें एक तरफ, अब हम समझते हैं कि हम इन सब चीज़ों के दरमियान हम और आप क्या कर सकते हैं। इसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन है जो हम और आप कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हम लोग करते नहीं है, लेकिन करना चाहिए। क्योंकि एक हेल्थ चीज़ अलग है और पैसा चीज़ अलग है। हेल्थ पर पैसा वेस्ट होना एक अलग है और एक सही डायरेक्शन में वेस्ट होना अलग है। दोनों में फ़र्क होता है। आप डॉक्टर से क्वेश्चन पूछिए। सबसे पहली चीज़ क्या आती है, अगर टेस्ट या मेडिसिन के नाम पर अगर आपको लूटा जा रहा है तो आप डॉक्टर से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं कि इतनी महंगी दवाइयाँ ज़रूरी हैं क्या, मतलब दूसरी कोई लो क्वालिटी की या सस्ती दवाइयाँ हम इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते जिनका कंपोजिशन सेम होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2, आप डॉक्टर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर्स पर अगर आपको सस्पिशियस है या कुछ मतलब आपको डाउट लग रहा है तो आप दूसरा ओपिनियन लीजिए सेम डॉक्टर से, सेम मतलब आप अलग अलग आप ओपिनियन ले सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि जो हमें पहले डॉक्टर ने रिकमेंड किया था वही इस डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। तो आप कंपैरिजन करके आप ये पता लगा सकते हैं कि दोनों ने टेस्ट सेम लिखे थे या फिर कितना किसका ट्रीटमेंट कितने का पड़ रहा है। और नंबर 3 के बारे में, रिपोर्ट अनएथिकल क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है किसी तरीके से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर आपको लूटा जा रहा है या आपके पेशेंट को अननेसेसरी प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इतनी महंगी दवाइयाँ लीजिए या आपको ये टेस्ट कराए, तो आप एक कंप्लेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अमूमन लोग करते नहीं है क्योंकि लोग अपनी ही परेशानी से नहीं निकल पाते हैं, तो वो डॉक्टर्स के खिलाफ कंप्लेंट ही क्या करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को एक्सपोज करना है, बस ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचानी है ताकि आप डॉक्टर से सवाल कर सकें और अपने पेशेंट का कम पैसे में भी आप ट्रीटमेंट करा सकें। लेकिन आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। एक फाइनल मैसेज सब लोगों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए, डॉक्टर्स का काम है लोगों की सेवा करना, ना कि सफेद कोट पहनकर सेल्समैनी का काम करना। हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में अब हॉस्पिटल्स के बारे में हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल का सिस्टम कैसे काम करता है। और ऐसी लेटेस्ट और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।